राहुल गांधी आएंगे वैसे तो। हमारा सीधा कहना है मैम, राहुल गांधी जी आएंगे। एनडीए वर्सेस इंडिया। हम लोग पैसा डालो पैसा निकलेगा, ये आलू डालेंगे सोना निकलेगा। उन्होंने कहा था आलू डालो सोना निकलेगा, बल्कि पूरी बात सुनिए, पूरा यूट्यूब में उनका वो है, पूरी वीडियो सुन लें उसके बाद ये बोले। जनता ये सोच रही कि इनके हटाने के बाद कोई विकल्प आएगा। वो कहेंगे विदेशी धन आएगा तब आएगा 15 लाख रुपए। तो मैम इनसे पूछिए विदेशी धन कब आएगा। राजभर को पकड़ के स्वामी प्रसाद मौर्य को पकड़ के जनता के ऊपर काबू करेंगे। 5 किलो राशन दे, 5 किलो राशन तो मैम अखिलेश के जमाने में। एनडीए वर्सेस इंडिया। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और इस समय संसद से लेकर सड़क तक सब जगह एनडीए वर्सेस इंडिया की जंग छिड़ी हुई है। और इसी मुद्दे पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार 2024 में लोकसभा के चुनाव में एनडीए या इंडिया कौन मारेगा बाजी। तो लोगों से जानते हैं, मोदी सरकार में 9 साल बेमिसाल रही। ऑब्वियसली मोदी जी अकेले ही तो सब कुछ नहीं कर पाएंगे ना, राइट। तो हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी, अगर उनको समझ के उन्होंने देश के लिए क्या किया उस पर फोकस करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोगों का क्या कहना है? मैम राहुल गांधी आएंगे वैसे तो। हमारा सीधा कहना मैम, राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी क्यों पसंद है? मैडम देखिए, बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया है, मालिक अपना पक्ष झाड़ देते हैं, पैसे दे नहीं पाएंगे और कहेंगे मोदी आएंगे। तो ये सर तो बोल रहे हैं कि पूरा देश विकास हो रहा है। मैडम देखिए, विकास इतना हो रहा है कि सन्नाटा गलियों में है और विकास हो रहा है। देखिए अच्छा, मैं 24 की बात करूं, एनडीए वर्सेस इंडिया। राहुल गांधी हाँ सर बताइए। अब राहुल गांधी आएंगे। एनडीए वर्सेस इंडिया। अच्छा, 9 साल बेमिसाल गुजरे, बहुत बुरे गुजरे। ये सर तो कह रहे हैं ये सब भक्त है, अंधभक्त है, इनको कुछ पता नहीं दुनिया के बारे में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, ये दूसरे मिसाल देते हैं। और ये राहुल गांधी के साथ है। हाँ, राहुल गांधी सोना निकलेगा। हम लोग पैसा डालो पैसा निकलेगा, ये आलू डालेंगे सोना निकलेगा। मणिपुर में जो हुआ है दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। और ये मिसाल देते हैं जयपुर की, इधर उधर की, बताओ कोई दूसरा कर रहा है। 24 में इंडिया वर्सेस एनडीए जो बात हो रही है, कौन कामयाब होने वाला है? इंडिया कामयाब होगी। इंडिया। राजीव गांधी के चमचे हो ना। हाँ, राजीव गांधी के चमचे। हिंदुस्तान को उसी ने बनाया, ये कांग्रेस ने बनाया, उसने कुर्बानी दी है, उसने कुर्बानी। आलू डालेंगे सोना निकलेगा। हाँ, आलू डालेंगे सोना निकलेगा। बात इन्होंने सुना ही नहीं, बस आलू डालो सोना निकलेगा। ऐसे तो मैम 15 लाख रुपए वाली भी बात पूरी नहीं सुनी थी, आदमी ने 15 लाख कहा था। 15 लाख वाली बात का ये पूरी बात इन्होंने सुनी लग रहा है। उन्होंने कहा था आलू डालो सोना निकलेगा, बल्कि पूरी बात सुनिए, पूरा यूट्यूब में उनका वो है, पूरी वीडियो सुन लें उसके बाद ये बोले, आधी बात पे ना बोले। उन्होंने कुछ और भी कहा था, आलू डालो सोना निकलेगा। उनका कहने का मतलब था अगर फसल अच्छी होगी तो वो सोने के भाव बिकेगी, इसलिए उन्होंने कहा था आलू डालो सोना निकलेगा। मतलब आप मेहनत करो, आपको प्रगति होगी। आप मेहनत ही नहीं करना चाहोगे तो सोना कहाँ से निकलेगा। उन्होंने कहा कैसे में आप काम करो, आप आलू डालो सोना निकलेगा, उनका ये कहने का मतलब। आप उसको मतलब आप उल्टा समझ लो तो कुछ नहीं। ऐसे तो मोदी जी ने कहा था 15 लाख में आएंगे, किसके खाते? हाँ सर, 15 लाख वाला सवाल वो भी नहीं आएगा। वो कहेंगे विदेशी धन आएगा तब आएगा 15 लाख रुपए। तो मैम इनसे पूछिए विदेशी धन कब आएगा। 10 साल दे दिया उनको, 10 साल हो गए, 10 साल में विदेशी धन नहीं आया। 11 लाख करोड़ रुपए मैम। अच्छा, मोदी जी ने जो चैलेंज किया है कि वो इस बार फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं 24 में, कितना काम? मैडम देखिए, आपके वो मशीन बिकी हुई है, आप मशीन जाए जितना दबाइए, वोट वहीं जाना है तो मैम मोदी जी ही आएंगे। और कहीं अगर आप जनता के रिव्यू लेंगे तो वो PM राहुल गांधी आएंगे। अब वो आदमी जो का है, धंधा है चौपट, आदमी कह रहा मोदी आएगा। सुबह शाम तो बोनी नहीं हो रही। मतलब सुबह से 2 बजे सुबह शाम तक भाई साहब की खुद दुकान में सुबह शाम तक बोनी नहीं हो रही है, लेकिन मोदी जी आएंगे। और आलू वाली बात है वो तो मोदी जी ने कही थी, राहुल गांधी ने उसको रिपीट किया था। मैडम ये डायलॉग मोदी जी का है। मोदी जी ने अपनी 9 साल तक सुनाई है, उनको यह नहीं पता, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। वक्त आ गया, जनता सुनती है और सोचती है और समझती है। वक्त आ गया कि आप अपनी बात उनको सुनाएगी मोदी जी को, कि अभी तक बहुत सुनाया आपने टीवी चैनलों के माध्यम से कि मेरी ही बात जाए। अच्छा, वो क्या मन की बात करते हैं? मन की बात सुनते भी तो हैं लोग। किसकी बात सुनते हैं? आज तक कभी किसी पत्रकार सम्मेलन में आए? आप बताइए।
वहाँ 10 लोग सवाल पूछ सकते हैं। अक्षय कुमार से इंटरव्यू देते हैं, वो पत्रकार हैं, उनका इंटरव्यू प्रसारित कराते हैं, अपनी बात को ही सुनाते हैं। अब वक्त आ गया है कि जनता ने सुन लिया, उनको समझ लिया। सर मोदी जी तो कहते हैं 9 साल बेमिसाल गुजरे और इस बार 24 में फिर पक्का। तो मोदी जी कहते हैं ना, जनता क्या कह रही है इस समय, उनकी सुनना है आपकी बात। ये इंडिया लाख घटिया हो, यहाँ की नहीं, यहाँ के सुनिए, इंडिया लाख घटिया हो, इंडिया दल से नहीं मतलब। जनता ये सोच रही कि इनके हटाने के बाद कोई विकल्प आएगा, क्योंकि इन्होंने जिस तेज अपने उसमें जकड़ लिया है जनता को, यहाँ किसी की औकात नहीं रही आज सदियों से कि जनता को कोई अपने काबू में कर सके। इन लोगों ने एक शब्द केवल विपक्ष को बदनाम करना, वही लोग आ जाते हैं भाजपा में, वही लोग आ जाते हैं कांग्रेस में। उस समय मोदी जी की बुद्धि काम नहीं करती। अभी आप लोग कह रहे थे मणिपुर की बात है, जब मणिपुर में जीते तो मोदी जी का चेहरा मोदी जी ने किया हो किया, जब हार गए तो कर्नाटक में हारे, भाग गए विदेश, वहाँ लोगों को दिखा रहे हैं कि पैर छू रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये जवाब नहीं दिए कर्नाटक में क्या हुआ, मैं बजरंग बली को साथ लेके टहल रहा था, क्या हुआ कर्नाटक में। कुल मिला के जनता बहुत पीड़ित है। अब ये है कि बस में जनता के तभी होता है जब कोई नेता मिले। नेता अभी सही नहीं, और नेताओं को अपने सर आप कह रहे हैं जनता पीड़ित है, ये खुश है, वो खुश है, रोजगार। मेरी बात को सुनिए, लोगों के सामने हो सकता आप ही सही कह रहे हो, मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बात है उस बात को ले जाके आप लोगों की भी एक आदत है टीवी चैनल में बैठ के कि जिस बात को ऊंचा करना रहता है उसी को पक्ष देते। आप लोगों का काम है जनता की बात को या लोगों के विचारों को समाज के सामने लाना। बिल्कुल पूरी कोशिश यही है कि हम जनता का सर्वे आप तक ये नहीं है कि किसी बात को ऊंचा करना किसी पत्रकार के काम नहीं होता। आप लोग केवल एक काम करते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, आप लोग एक काम करते हैं कि जिन बातों को आगे लाना है और बातों को पीछे ढकेलना, ये काम पत्रकारिता कर रही है। ये जनता के बीच में चर्चा हो रही है इस समय, लेकिन जनता बहुत दिन तक सोचती समझती है। आप वक्त आया जो आप यहाँ अंग्रेज नहीं जकड़ पाए, ये 10 नेताओं को पकड़ के, राजभर को पकड़ के, स्वामी प्रसाद मौर्य को पकड़ के जनता के ऊपर काबू करेंगे। अरे अपनी फौज को जो है, अंग्रेजों की फौज थी, उसके सामने जनता ने गोलियां खाई। जनता इतनी पीड़ित है। अब एक क्वेश्चन का ये आंसर दे दीजिए, मोदी जी से इतना गुस्सा क्यों है जबकि मोदी जी कह रहे हैं हमने विकास। अब यही बात है, बहुत बढ़िया बात मैडम आपने कही कि मोदी जी से आप इतना गुस्सा क्यों हैं। मैंने कहा मैं मोदी जी से क्यों गुस्सा होऊंगा, मैंने कहा आप जो पूछने आए हैं, आपको ये कहना चाहिए था, आपने कह दिया मोदी जी को गुस्सा। इस बात का कितना बड़ा फर्क पड़ता है मालूम है। आप लोगों के सामने ये साबित कर रही हैं कि ये मोदी जी के ऊपर गुस्सा है, मेरी बातों को आगे नहीं करें। धन्यवाद, जाइए आप लोग जो है ऐसे कर। अरे नहीं सर गुस्से की बात नहीं है। काम कोई भी सरकार आए काम सही हो, कोई भी सरकार आए काम सही हो, काम सही नहीं होता। आप समझ रही हैं, तब ये इतना भड़क रहे हैं। हाँ वो भड़क रहे हैं, मैं उनकी भड़क जानती हूँ। नहीं सर, कोई भी सरकार आए जनता दरबार नहीं लगाए, लोगों के एप्लीकेशन है, उनसे अच्छा तो योगी जी है। किसी का एप्लीकेशन लेते सुनते पीड़ा। मेरे दोस्तों मेरी ये बात है जी सर, बिल्कुल सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई वो कह दें वो आज यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट आती है तो मुसलमानों की सुनवाई, एक सेकंड, मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ सर। ये तो मोदी जी तो ये दावा कर रहे हैं कि मोदी, वो बात ठीक है, मगर मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं होती है मैडम। यहाँ पे आज जो बात हो रही है, आपने ये बात कही कि गाली वो भड़क रहे हैं सरकार पे, तो सुनवाई नहीं होती है तब आदमी भड़कता है, कोई भी कौम का हो। आप समझ रही हैं कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसके बावजूद काम सही हो तो ठीक है। 9 सालों में काम हुआ मोदी जी? क्या काम हुआ? नफरतें फैल गई, कोई मोहब्बतें नहीं, सब नफरत फैली है, सब नफरत फैली। और उसके बावजूद बिल्कुल समझिए कि भाईचारा, समझिए कि सब मिल गया। नफरतें फैली, भाईचारा सब मिल गया। आज हमारे वालिद साहब बहुत पुराने थे भाजपाई के, आज हमारे साथ क्या हुआ, क्या कराया गया, हम पीड़ित हैं। हम पीड़ित हैं। किस चीज से पीड़ित? अरे हम मतलब हमारे वालिद साहब पीछे के मुतवल्ली थे, लिए साहब उसमें टीटू चड्ढा की रजिस्ट्री थी वफ़ 91 में, तो लिए साहब हमें गालियां खिलवाई गई। क्यों? क्योंकि वो भी पुराने थे। आज ये हमारे साथ गलत हुआ तो हम खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये भाई सही मानो में 2024 में सवाल का जवाब दिए, इंडिया वर्सेस एनडीए।
सही मानों में मुसलमानों के लिए है नहीं ये पार्टी। तो इंडिया वर्सेस एनडीए, भाई एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, आज हमारे साथ जो भी हुआ हम उसकी बात कर रहे हैं। खुली हमको यहाँ पे मार्केट में गालियाँ खिलवाई गई हैं। कुछ नहीं, ये समझ रहे हैं आप? बेवकूफ बनाते हैं। समझ रहे हैं आप? इनको जो 5 किलो चावल दे रहे हैं, खुद लेते हैं पेंशन अच्छी सी। चाहिए जो नेता हो, सांसद, ये जब वहाँ से 5 किलो अनाज तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि यही व्यवस्था। चीनी और मिट्टी तेल ले लिया और 5 किलो राशन दे। 5 किलो राशन तो मैम अखिलेश के जमाने में मिला। हमारा नाम मोहम्मद शमीम सिद्दीकी। सर ये बताइए इंडिया वर्सेस एनडीए किसको लाना चाहती है जनता? भैया हम तो इंडिया जोड़ने वाले को लाना चाहते हैं, इंडिया तोड़ने वाले के लिए तो नहीं कोई भी कहेगा कि हम उसको लाना चाहेंगे। तो हमने एनडीए और इंडिया को लेकर जो जिस तरह से लोगों से बात की है, लोगों का मानना है, साफ तौर से कहना है कि उनके तमाम मुद्दे हैं जिनको नज़रअंदाज किया जाता है और लोग अपने मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको अनसुना किया जा रहा है, जिसके चलते वो 2024 में इसका जवाब वोटों के जरिए देंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।